थैंक यू सर। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा था इसके अंदर कि ना हमने बेसिकली एनालॉग आईएस को कंट्रोल किया था यूजिंग द आवर मैथ फंक्शंस एंड सम अदर फंक्शंस। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आई थी कि हमारे पास जो चीज़ें चल रही थी वो इंटीजर्स पे हमने सारी गेम की थी। लाइक टू से अगर मैं यहाँ से मैथ फंक्शन लेता हूँ डिवाइड का, और मैंने ये लगाया इधर डिवाइड का फंक्शन, और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया, तो इन वन है, ये डिवीजन का फंक्शन है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दिया था IW64 and then it will be n 3 to 7. This is an ideal value we are assuming. Then I can store this one in MW, let's say 0, and MW0 it should be multiplied by the 5 and then store in the MW2. तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम था जो कि बेसिकली इंटीजर वैल्यूज पे काम कर रहा है। ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। तो इंटीजर का मतलब ये है कि हमारी जो जितने भी नंबर हैं यहाँ पे जो भी वैल्यू टेम्परेचर की आ रही है, यहाँ पे ये हमारा टेम्परेचर टैग है अगर, तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो इंटीजर में आ रहा है और वो मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। तो जो भी इंटीजर वैल्यू जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उसी का मल्टीपल आएगा हमारे पास आंसर। मतलब ये है कि टेम्परेचर आएगा यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100, 105, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 है। पॉइंट्स में वैल्यू, पॉइंट में तो दूर की बात, हमारे पास वैल्यू जो है वो उसके अंदर भी नहीं आ रही, अपने इंटीजर में भी पूरे नहीं आ रहे। तो हम फिर फ्लोट की कैलकुलेशन करते हैं, हाउ टू डील दी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन PLC इन सीमेंस। तो हम वो अभी इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है हमारे पास जो IW64 में वैल्यू आ रही है, इट इज इन इंटीजर वैल्यू, इट इज इन इंटीजर वैल्यू है। ये इंटीजर आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो इंटीजर वैल्यू आ रही है वो स्टोर हो रही है किसके अंदर जी, MW0 के अंदर। और MW0 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, यहाँ पे स्टोर हो रही है। तो ये तो इंटीजर ही आना है बाहर से। अगर मैं इसे कन्वर्ट कर लूँ, मैंने कन्वर्ट लगाया, एंड अब इंटीजर टू रियल। IW64 इज माई इंटीजर एंड रियल मेरा होगा MD के अंदर। दैट इज MD, लेट्स से 4। तो अब मेरे पास जो IW64 में वैल्यू आ रही है वो मेरे पास MD4 में कन्वर्ट होके जा रही है। IW64 के अंदर वो वैल्यू जो है वो इंटीजर में है, वही नंबर मेरे पास MD4 में रियल में है। तो दैट इज द मेन थिंग। अब मेरे पास गेम सेम है, तो आई कैन गो टू द मैथ फंक्शन। डिवाइड का मैंने ऑपरेटर लगाया, MD4 डिवाइड बाय 327 एंड स्टोर इन MD8। बताया था कि ये 4 बाइट का है, तो ये 4 छोड़नी पड़ेगी। देन आई हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू, then MD8 will be multiplied with the 5 and then it will be stored into MD12. Now all is okay. ले जी कंपाइल हो गया, मैंने इसे लोड भी कर देता हूँ एंड इसको मैं मॉड्यूल को स्टार्ट करता हूँ। Now PLC is active and run mode. You can see that these are the run mode PLC.
ये कौन से मोड होते हैं, रन मोड, स्टॉप मोड, ये भी हम किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। नाउ देखें जी, मेरा प्रोग्राम चल रहा है, एक्टिव है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू दे सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने उस दिन भी बताया था IW64 को मैं वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि आई इज़ माई फिजिकल इनपुट, तो फिजिकल इनपुट को मैं वैल्यू नहीं दे सकता। तो मुझे यहाँ पे एम ही यूज़ करना पड़ेगा। फिजिकल का मतलब मुझे बाहर से वैल्यू आएगी। तो अभी तो मैं सिमुलेशन कर रहा हूँ, तो मैं बाहर से वैल्यू नहीं दे सकता। तो मैंने MW100 यूज़ किया, डाउनलोड अगेन कर लेता हूँ। जस्ट हम W100 इससे यूज़ किया कि मुझे वैल्यू सिमुलेशन से देनी है। फिजिकल मैं अगर PLC साथ लगाऊं, कनेक्ट करूं, तो फिर मैं ये जो है अपनी वैल्यू आई को दे सकता हूं, अदरवाइज मुझे आई को वैल्यू नहीं दी जा सकती। तो मैं इसे डेसिमल कर देता हूं पॉजिटिव, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ डेट से 15,000। यू कैन सी दैट ये वैल्यू रीड की सेंसर ने जब कन्वर्ट हुई 0 से 10 वोल्ट इनटू 0 से 32767 में, तो देखें यहाँ पे 229 टेम्परेचर आ चुका है। यू कैन सी दिस वन। तो इस तरीके से आप अपने टेम्परेचर को, अब आप कंपेरेटर यूज़ करके जो हमने कमांड की थी, आप इसके अंदर लगा सकते हैं कि जी इतने टेम्परेचर मैंने ये फंक्शन करना है परफॉर्म, और इस टेम्परेचर पे मैंने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। आई थिंक ये ऑलरेडी भी आपको कुछ एग्जांपल मैंने दी थी पिछले सेशन में भी। सो एनीवेज आज हम इसको आगे लेके चलते हैं। So the PLC we have covered is the Siemens one. Now we are going to start the FATEC PLC. This is the software for the WinPro ladder. So now the session is on.